दिल्ली से आ रही है जहां पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने की मांग को लेकर यहां पर याचिका दायर की गई है। बड़ी अजीब बात है, लड़की की उम्र 18 से 21 करना। क्या आप सब समझते हो कि 18 से 21 करनी चाहिए लड़की को, या 18 से 17 करनी चाहिए, 16 करनी चाहिए? क्योंकि 16 साल में तो भैया कोई लेके भाग जाता है, वासिम जैसा एमएमएस बना देता है, प्रेग्नेंट कर देता है 16 साल में। 18 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो आजकल एक जो लालच बन गया ना हिंदू समाज के अंदर, एक लालच बन गया कि पहले क्या बोलेंगे, कैरियर बन जाए बेटी का। काय का कैरियर बन जाए? क्या कैरियर बनेगा? कौन सा कैरियर बनना है? नहीं, हम तो पढ़ा लिखा लें, पढ़ा लिखा लें। हो गई इंजीनियरिंग, अब हिसाब लग रहा है कितने की इंजीनियरिंग हुई। अब वो लड़की को कहीं गलती से अगर ढंग की नौकरी मिल गई, जो मैंने अपने जीवन में खुद ने देखा, मैं वो बता रहा हूँ, जो कितनी गंदगी है समाज के अंदर। गलती से कहीं नौकरी उसको मिल गई 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने की, बस वहाँ सारा गड़बड़ हो जाता। अब लड़की की शादी नहीं होने वाली भाई साहब। माँ बाप खुद इतने लालची हैं कि खुद नहीं करते। वो सोचते हैं कि पहले इसका दहेज का पैसा इकट्ठा हो जाए। नहीं, अभी तो काम कर लो, अभी देख रहे हैं। वो देखना कभी ख़त्म नहीं होता, कोई लड़का ही पसंद नहीं आता। ये असल में हो रहा है, ठीक है ना। आकाश गुप्ता जी, वही बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पढ़ाई के नाम पे जो चल रहा है ना, कि अब कमा रही है तो कमा के पैसे हमको दे दे, फिर कमा के वो घर में ये कराना। घर बनवा रहे हैं लोग ये लड़की के पैसों से। मैं हैरान हूँ, कार खरीद रहे हैं लड़की के पैसों से। अगर ऐसा कोई जान पहचान वाला आपको मिले, अगर आपका दोस्त हो, तो उसको ज़रूर 2 गाली दीजिएगा और उसकी हुज्जत कीजिएगा भरे बाजार सबके सामने, कहना लानत है तुझ पर, लड़की का पैसा खाता है, डूब मर जाकर। सिर्फ इस कारण से समाज के अंदर ये गंदगी फैल रही है। इस कारण से शादी में 29 साल तक जा रही, 30 साल तक जा रही है। नहीं करनी शादी, पैसा आ रहा है, कौन करेगा? ये लालची बाप जो हैं, इनसे बचो भाई। इसलिए जल्दी होनी चाहिए शादी वाला फैसला। सर न्यायालय का, हाँ, शादी वाला फैसला मुझे बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल गलत नहीं है। जब आपकी लड़की भागकर शादी करेगी तब आपको समझ में आएगा, और जब आ जाएगी सर्टिफिकेट लेके, है ना। इसलिए माँ बाप की मर्जी के बिना, भले ही मर्जी ना हो, पर उनकी सूचना उनको होनी चाहिए, है ना, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किस लड़की को क्या करना है। ऐसी कितनी लड़कियां मैं दिखा दूं जिनकी शादी हुई और उसने शादी के बाद में पढ़ के उसके बाद में बन गई IAS। 2-3 को तो मैं ही जानता हूँ, छोटे मोटे में नहीं, अंग्रेजी बोलने वाले। नहीं, मेरी डॉक्टर तो अभी पढ़ रही है, तो बाहर जा रही है, विदेश जा रही है। और मन में क्या, उसके बाद में मन में भी बता देता हूँ कि पहले पैसा आ जाए और उसके बाद खुद ही पसंद कर ले भाई, तो अपने को दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। दहेज इन द सेंस गिफ्ट। ये एक तो दहेज ने ऐसी की तैसी मार रखी है। एक बिकाऊ लड़कों से बड़ी समस्या है। ये साले जो तोल के भाव से बिकते हैं पटरियों के ऊपर, उचका के लाल किले पे, इंजीनियर ले लो, डॉक्टर ले लो, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये वाले, इनसे बड़ी समस्या है। वह बिकना बंद कर दो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। जी सर, जिसको लड़की का पैसा खाना हो आराम से जॉब कराए, मुझे तो जॉब नहीं करानी। जिसको खाना हो कराए। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवी का पैसा खाते हैं? जरा जल्दी से बताना, हाथ उठाना यहाँ पे। मैं उनको भी देखना चाहता हूँ, वो ढोलक वाले लोग भी देखना चाहता हूँ जो बीवी का पैसा खाते हैं। इतने कितने लोग हैं? याद रखना, 2 रुपये भी कमाएगी ना तो तुम्हारे 2 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। इसको याद रखना। आदमी हो, आदमी की तरह से बात करो, है ना। ये औरत कमाए अपन खाएं, ये वाले जो लोग हैं ना, उनका यहाँ पटरी नहीं बैठेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। काम करें, अच्छी बात है, काम के मैं फेवर में हूँ। GDP बढ़ना चाहिए, मैं कभी ये नहीं बोलता काम नहीं करना चाहिए। भारत का GDP तभी बढ़ेगा जब ये आधी आबादी जो घर में बैठी है ये भी काम करेगी। कुछ भी काम करें, कैसा भी करें, पैसे कमाएं, बहुत आवश्यक है। और हमेशा से मैं इसी लाइफ पर बोलता आया हूँ, जिसकी हैसियत बाहर जाके 30,000 कमाने की है, वो घर में 1500 का बाई वाला काम ना करे, 1500 की बाई लगा लो, सेंसिबल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीवी का पैसा खाओ। 30,000 रुपये कमा रही हो, 1.5 लाख रुपये कमा रही है, तुम कितना कमा रहे हो, उतने में आराम से गुजारा कर लो, हो जाएगा। आदमी हो तो आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर को पाल सको, आप अपने परिवार को पाल सको, ये कुव्वत होनी चाहिए। बीवी के पैसे पे पलने की सोचना, पता नहीं
भाई मुझे तो नहीं समझ में आता, किसी को समझ में आता तो आई एम वेरी सॉरी, मैं वही मेरे विचार जो थोड़े से अलग हैं आपसे, माफ़ी चाहता हूँ, है ना। ऐसी इक्वलिटी हमको समझ में नहीं आती भाई, वेरी सॉरी। कमाए वो कमाए, अपने अकाउंट में रख ले भाई, हमको नहीं चाहिए, हमको मत दो। हमारी थ्योरी बिल्कुल क्लियर है। जिनको ऐसा लगता नहीं अपन बराबरी से घर से, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं अपन आधा आधा चलाएंगे, तू भी आधे पैसे दे, तो होटल में रह रही है क्या? आधा आधा पैसा तो, हाँ कमाल है। भाई इन चीज़ों से बचिए। परिवार कभी आधे आधे से नहीं चलता है, परिवार जिम्मेदारी उठाने से चलता है। परिवार इससे चलता है जब आप दूसरे का ख्याल रखते हो। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो ये आपके मन में प्रॉब्लम है। मुझे उन बापों से भी बड़ी दिक्कत है, उन माँ बाप से भी बड़ी दिक्कत है जिनको फ़ोन लगा, भाई लड़का हो गया है, इसकी शादी कर दो, कुछ करने लगे तो कर देंगे, हैं करने लगे तो कर देंगे, मतलब नहीं, मतलब नौकरी लग जाए, कहीं कमाने लगे तो उससे क्या होगा? तो 5 लोग तेरे घर में हैं, वो खाना खा रहे, एक और आ जाएगी तो कम पड़ जाएगा खाना। दुनिया में ऐसा कौन सा लड़का है जो पूरी जिंदगी फालतू बैठा रहा? मैं भी समझा, एक यदि बढ़ जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? भाई लड़का आज नहीं तो कल काम करेगा, उसकी किस्मत में जो लिखा तभी काम करेगा। अब बाप को टेंशन ये हो रही है कि मेरा पैसा चला जाएगा, मेरे को खिलाना पड़ेगा। हमारा फर्ज है खिलाना, हमारे बच्चों को खिलाना हमारा फर्ज है, इसीलिए हम बाप हैं। और जो ये फर्ज पूरा नहीं कर पाते फिर उनको इज्जत नहीं मिलती तो परेशान होते हैं। इज्जत नहीं मिलती, इज्जत तो तभी मिलेगी ना जब अपना फर्ज पूरा करोगे। तो ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। ये मत बैठ के बोलो वो कुछ करने लगेगा तब करेंगे, पढ़ लिया कर लिया सब हो गया, भैया करो शादी, उसकी क्या किस चीज़ का इंतजार है। और जितने भी लोग सफल हुए, जो बड़े लोग बने, अक्सर आप देखना उनकी वाइफ हाउसवाइफ ही होती है, नौकरी करने वाली नहीं होती है। इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो नौकरी करें अच्छी बात है, काम करें अच्छी बात है, घर में काम करें, कुटीर उद्योग करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, देश के जीडीपी में सहयोग होना चाहिए। घर में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। घर में बैठ के भी बहुत सारे काम होते हैं, घर में नहीं बैठना चाहिए मतलब फालतू नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने घर में पापड़ बना के लिज्जत पापड़ की इंडस्ट्री बन गई, वो भी एक महिला ने ही बनाया। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ आई कि 21 कर दो 18 से, ये समझ में नहीं आया। तो इक्वलिटी कर दो, एक काम कर दो उल्टा कर दो, लड़के की 18 कर दो, लड़की की 21 कर दो, मम्मियों से शादी करा दो, बड़ी से शादी करा दो, छोटी सी को कराते हो, ठीक है। शुरू से परंपरा चली आ रही, कुछ सोच समझ के ही चल रही होगी। नौकरी वाली से अच्छा गृहिणी होना जरूरी। गणेश जी देखिए, जो जिस लिए शादी कर रहा है, कोई पैसे के लिए शादी करेगा वो नौकरी वाली शादी करेगा, जो अपने घर के लिए करेगा तो वो गृहिणी ढूंढेगा। और बहुत सारी इतनी अच्छी लड़कियां होती हैं जो घर का बाहर का दोनों काम संभाल लेती हैं, पर ऐसी बहुत कम होती है, ऐसी कम ही कर पाती है, क्योंकि इतना होता है। तो ये जो कानून बनाने की बात हो रही है, 21 साल अश्विनी उपाध्याय जी ने ये याचिका लगाई है, भाई मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे व्यक्तिगत विचार इससे नहीं मिलते। हाँ, मेरा सीधा ही कहना, बहन 17.5 साल में शादी हुई है, सुखी है। देखिए सर क्या होता है, जब आपने सुखी शब्द बोल दिया, अब जरा इस पर भी आ जाता हूँ। मिट्टी जब कच्ची होती है ना, पक्की नहीं होती, तब उसको कैसा भी मोल्ड कर लो। जल्दी शादी हो जाती है तो लड़की एडजस्ट कर लेती है, लड़की को ही एडजस्ट करना होता है। जब देर से शादी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, फिर मिट्टी सूख गई, फिर सूखी हुई मिट्टी को आप मोल्ड नहीं कर सकते, फिर वो एडजस्टमेंट नहीं होता। फिर क्या होता है, कोर्ट में खड़े होते हैं। यहाँ जितने भी ज्ञान देने वाले लोग हैं ना, इनमें से आधे कोर्ट में खड़े होंगे, ठीक है। तो उस कोर्ट से बचना है। कोर्ट से बचने का क्या है? कोर्ट से बचने का एक ही तरीका है, जल्दी शादी करो ताकि आपको ईजीली आपको, और फिर उसके बाद में क्या, 30 साल में शादी करेंगे, 35 साल तक हनीमून बनेगा, 40 साल में जाके बच्चा पैदा करने का, फिर बच्चा नहीं हो रहा, और फिर एक के बाद मेरा फिगर खराब हो जाएगा। देख लो भाई, मैं तो ऐसे ही बोलने वाला आदमी हूँ। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एमएमएस से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए भाई वो 40 में करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको फ़र्क पड़ता, जो इज्जतदार लोग हैं, उनको 18 में करने दो। आपसे थोड़ी कोई कहता है, आपकी कनपट्टी में बंदूक नहीं रखी, 18 में कर, 40 में करो। लेकिन जिसको 18 में करनी है उसको तो करने दो, कानून बना दो। उल्टा क्यों? लोकेश जी धन्यवाद। ठीक है,
आपको अपनी बेटी की शादी कैरियर बना के करनी है। साइकिल में कैरियर कसवाओ आराम से 30 साल तक, कोई मना नहीं कर रहा। थैंक्स फॉर रियल न्यूज़ कान्हा जी, कहते हैं धन्यवाद। खूब 30 साल तक साइकिल में कैरियर कसवाओ, आप करो 30 साल में, किसी ने मना नहीं किया। दूसरे को तो 18 में करना दो। उसको अपनी लड़की का MMS नहीं बनवाना, उसको अपनी लड़की का पॉर्न साइट पे वीडियो नहीं चाहिए। उस गरीब को तो बेचारे को जिंदा रहने दो, जिस गरीब के पास बस इज्जत है। उसको क्यों रोक रहे हो? उसको हक है अपनी बेटी की शादी करने का 18 में, तो वो रहना दो, है ना। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं विल यू गेट योर डॉटर मैरिड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स? नेवर। अजीत कुमार जी शायद आप मुझे अभी जानते नहीं, शायद मुझसे परिचित नहीं है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, लड़की 18 की होती है और मेरा प्रेशर शुरू हो जाता है, लड़का देखो, लड़का देखो, लड़का देखो। धनाधन प्रेशर बनाता हूँ। 18 से 19 साल में शादी करवा देता हूँ खटाखट। मेरे आसपास एक भी लव जिहाद का केस नहीं हुआ। मेरे आसपास किसी भी लड़की का MMS नहीं बना। जो मेरे टच में रहता है उनका किसी का MMS नहीं बना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको जानना है तो कभी लॉक वाला जो फ़ोन होता है ना, उससे पूछिएगा अपनी बेटियों से कि लॉक क्यों डाला है इस पर, लॉक क्यों है फ़ोन। मेरा फ़ोन लॉक नहीं होता, इस उम्र में लॉक नहीं होता। पूरी ज़िंदगी देखी है मैंने, दुनिया भर के मैसेजेस आते हैं। आपकी बेटी का फ़ोन लॉक क्यों है? खोलिए ना, पढ़िए जरा व्हाट्सएप की चैट। और जो राम सिंह का नंबर है ना, या जो काम्या का नंबर है, जो पूजा का नंबर है, जरा उसे डायल करके तो देखिए उठा कौन रहा है, कौन सी पूजा उठा रही है। जितनी दुनिया मैंने देखी है उतनी आपने देखी नहीं है शायद। ठीक है ना, सब मालूम चल जाएगा कभी। जो आपके सामने जो सीधी बनी हुई है ना, वो जो पापा की परी है, हमने दारू पी के लौटते देखी है सड़कों के ऊपर। अभी एक वीडियो आया था, लात मार रही थी वो सेना की गाड़ी में, याद है ना वायरल वीडियो? हाँ, वो भी पापा की परी थी। पढ़ने आई है, इंजीनियरिंग पढ़ेगी, MBA करेगी। वाह क्या बात है, क्या जलवे चल रहे हैं। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो भाई साहब? रहने दो ना, मैं बोलना शुरू होऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है इसलिए रहने दीजिए। ये पापा की परियां जो है ना, ये दूसरे घर में जाके आग लगाती हैं। इसलिए पापा की परी मत बनाओ भाई, रहने दो। पापा की परी तो अपने घर में रख लो, कोई थोड़ी मांग रहा है तुमसे। क्यों सत्यानाश कर रहे हो भारतीय परिवारों का? क्यों सत्यानाश कर रहे हो भारतीय समाज का? क्यों सत्यानाश कर रहे हो हिंदुओं के समाज का? क्यों इसकी ऐसी की तैसी कर दी? क्यों मेला लगाते हो डाइवोर्स का? पता है कितने केस है? चलिए छोड़ें, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए थोड़ी बैठा हूँ कि आपको बात पसंद आए, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि आपको सच सुन। बाकी बाप तो ऐसे भी हैं जिनकी रील्स में और उसमें आते हैं। चड्डी पहन के लड़की बैठी है, जांघों पे हाथ रख के बैठा हुआ बाप, और वो पैक बनाने का इशारे कर रही है। वो आती ना रील्स, जिसको आप ही पीछे लगा रहता है और आप उसको देखते हो। पापा की प्यारिया का वीडियो देखो, हॉरेबल। हाँ बिल्कुल जी, सुशीला रावत जी धन्यवाद। तो भाई ये ज्ञान मत दो, जरा रील्स देख लो। आज ही मैं रील्स देख, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई कि रील्स पर टच करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसी बेहुदा लड़कियां आती हैं। जिनको पसंद होगा देखना, वो देखते होंगे। हमको तो नहीं आता पसंद भाई, तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। और मम्मियां साथ में खड़ी होकर वीडियो बनवा रही है। अरे कपड़े तो देख ले भाई, क्या पहने उसने। इतनी नुमाइश लगाने का शौक है तो बाजार में ले जाओ। लगा बुरा? हाँ, लगना भी चाहिए। रामेश्वर जी, ये जो बनाने आते ना, क्या पढ़ने आते, कभी उनके वीडियो भी देख ले आदमी उठाकर। जिस बाप को मेरी बात बुरी लग रही हो, कल मुझे फ़ोन कर लेना। मुझे बस इतना बता देना कि तुम्हारी बेटी के मोबाइल में लॉक नहीं लगा है, ऐप लॉक नहीं है, सीक्रेट फोल्डर नहीं है जो दिखता नहीं है ऊपर से। मैं बता दूंगा कोड कैसे आएगा, वो दिखेगा कैसे, सब मालूम चल जाए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी बॉस, समझ गए? और ऊपर से आसमान गायब हो जाएगा, वैक्यूम में पहुंच जाओगे खट्ट से 1 मिनट के अंदर। मुझे मत बताओ यार, मैं रोज देखता हूँ ये कॉलेज में क्या हो रहा है, मुझे मत बताओ, ठीक है ना? इसलिए भाई आराम से रहो, शांति से रहो, दूसरे को भी रहने दो। और अगर आपने अपनी बेटी को परी बनाना तो स्पष्ट बोलो दूसरे के पास जाकर, भाई साहब ये हमारी पापा की परी है जिसका रिश्ता हम तुम्हारे पास लेकर आए हैं, बताओ करनी है कि नहीं करनी। तब तो नहीं, हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है भाई साहब, हाँ
कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, जब देखा आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। हाँ? इसको सब बनाना था, बाजार से सामान ले आए, ये इसी ने बनाया, झूठ बोल रहे। हिम्मत है सच बोल के शादी करने की? सच बोलो, ऐसी क्या बात है? चलो, रोटी बेलनी नहीं आती लड़की को, भाई साहब बाजार से मलाई कोफ्ता आ जाता है। बेटी नहीं बनाया हमारी, धोखा दे दे के शादी होती है इस देश के अंदर, ठीक है ना। और लड़के वाले भी कुछ कम नहीं है, लड़के को 20,000 मिलते, वो 2 लाख हो जाते हैं खट्ट से। 2 लाख रुपए कमाता है जी हमारा लड़का। अबे सच बोलो, कल दोनों एक दूसरे से सिर मारोगे, जीवन भर साथ रहना है। जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठी है, से क्या दूसरे की कार ले आए, किराए की कार ले आए, लड़की भी खुश, कार है, उसको मालूम नहीं लड़का बेकार है। बेकार मतलब बिना कार के। तो भाई सच बोलो, सच बोल के करो रिश्ता, हिम्मत है तो बात है, झूठ मत बोलो। ठीक है ना, सच बोलिए, जीवन में सुखी रहिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं होती है। जितना झूठ बोलोगे उतना परेशान होगे। इतने सारे जीरो लगा दी सनी श्रीवास्तव जी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हिंदू घर, हर घर का यही हाल है। अरे साहब बहुत अच्छे से, जिनको जो यहाँ पर इतना ज्ञान दे रहे हैं ना पढ़ाने वाले, इनके घर चले जाओ तो इनकी वाइफ ने खाना नहीं खिलाएंगी आपको, उनको लगेगा बोझ आ गया, कौन आ गया, फिर आ गया ये नितिन शुक्ला, फिर आ गया, हाँ बैठा रहता, बोलते बड़बड़ 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 करता रहता है। खाना खिलाओ इनको, खाना खिला नहीं सकते यार अपनी। हाँ, सिर में दर्द हो जाता है, पत्नियों की तबीयत खराब हो जाती है। चलो भाई ठीक है भाई, इतना बहुत है। बुड़बक, हाँ बुड़बक भी बोल देती हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, ठीक है ना।